दिल्ली में 10-12 दिन के गड़बड़ मौसम में सेंट्रल हॉल के लंच का मौसम खुला था। मौसम का ऐसा अच्छा सहयोग हुआ कि दोपहर की खुली धूप में दावत का रंग अपने आप खिलता गया और इकरंगे में नहीं बल्कि इंद्रधनुषी रंग में दावत जमी। सो पेश है उसके कुछ अंश। रविवार 27 फरवरी की दोपहर और दिल्ली का ताज पैलेस होटल का मनभावन लॉन मेहमानों के लिए बेताब था और यह इंतजार जल्दी खत्म हुआ। राज्यसभा में मनोनीत वरिष्ठतम संपादक HK दुआ से शुरुआत हुई। उसी के साथ धीरे धीरे एक एक कर मेहमानों के आने का सिलसिला चल पड़ा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, जदयू सांसद शिवानंद तिवारी, कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी, सिक्किम के राज्यपाल BP सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र शुरुआती मेहमान थे। क्या खूब, मुंबई से भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार गायक अभिनेता मनोज तिवारी भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, हरीश रावत, अश्वनी कुमार और महादेव खंडेला के साथ रिटायर हुए मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला और मेहमान वरिष्ठ पत्रकारों के साथ अपने आप मेजबानी का मनमोहक सिलसिला बनता गया। और वाह, रायपुर में किसान रैली जल्दी खत्म करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी भी पहुंचे। नितिन गडकरी का यह कहना मन छूने वाला था कि मैं सिर्फ आपकी खातिर आया हूं और यहीं से सीधे वापस नागपुर रवाना हो रहा हूं। ऐसा अपनापन सभी मेहमानों की भावभंगिमा से बार बार झलका। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री CP जोशी अपनेपन के साथ प्रारंभिक मेहमान थे और आखिर तक रहे। ऐसी ही आत्मीयता अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी और मोतीलाल वोरा की भी झलकी। शुरू से लेकर आखिर तक सभी फुर्सत से 1.5-2 घंटे आत्मीयता से इस आयोजन में रमे रहे। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज का रिलैक्स और फुर्सती मूड मामूली नहीं था, तो राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली का अपनापन स्वागत से अंत तक छलका रहा। आत्मीयता के ही चलते सुबोध कांत सहाय और अर्जुन मुंडा भी समारोह में थे। ध्यान रहे शनिवार की देर रात रांची में राष्ट्रीय खेलों का समापन था। उसके बाद सुबह पहली फ्लाइट से सुबोध कांत दिल्ली पहुंचे। वहीं अपने विशेष विमान से मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा इस प्रोग्राम के खातिर दिल्ली आए। एक के बाद एक मेहमान आते गए और चल पड़ा मेल मुलाकात का सिलसिला। जनता दल यू के प्रधान महासचिव KC त्यागी, लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान, माखन लाल फोतेदार के साथ कई सीनियर पत्रकारों और सिविल सोसाइटी के चेहरों से रौनक खिलती गई। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के पहुंचने के साथ लॉन में सेंट्रल हॉल का गपशपी माहौल बन चुका था। अरुण जेटली, गोविंदाचार्य, रविशंकर प्रसाद के ठहाके लगने लगे थे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद फिर सेंट्रल हॉल के जलवे से रूबरू कराएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली देर रात की पार्टियों का शहर है। इन पार्टियों को लेकर पेज 4 के मीडिया सप्लीमेंट निकलते हैं, लेकिन अपन इन पार्टियों और उनके मिजाज में फिट नहीं होते हैं। तभी अपन ने दोपहर के सहज लंच पर नेताई बिरादरी के गपशप का माहौल बनवाया और माने कि सभी नामी नेता और पत्रकार लंच के साथ इसमें घंटे 1.5 घंटे रमे रहे। यही अपनेपन और सहजता का सबूत है।
सेंट्रल हॉल के संग सुधीजनों का कैसा अपनापन है, यह बात 27 फरवरी की दोपहर को दिल्ली के ताज पैलेस होटल के लॉन में जाहिर हुई। मेहमान औपचारिकता के नाते चेहरा दिखाने के लिए नहीं आए थे, न पब्लिसिटी का मकसद था। सेंट्रल हॉल का लंच फुर्सती अंदाज में था। नेता, पत्रकार, जज, राज्यपाल और सिविल सोसाइटी के सुधीजन पूरी आत्मीयता से सेंट्रल हॉल की सफलता सेलिब्रेट करने आए थे। सहज आत्मीयता और अपनेपन के मकसद में ही लंच के साथ भाषण, औपचारिक स्वागत का झमेला नहीं रखा गया था। सेंट्रल हॉल प्रोग्राम बनाने वाले प्रस्तुता हरिशंकर व्यास ने जरूर कुछ फीडबैक बताई। उनकी फीडबैक इमोशनल भी हुई। फिर राजनीति में 50-60 साल रहे और रिटायर विद्याचरण शुक्ल और जगन्नाथ मिश्र से जाना गया कि उनकी राय में सेंट्रल हॉल प्रोग्राम का क्या मतलब है। उसके बाद धन्यवाद स्वरूप ईटीवी हिंदी और उर्दू के प्रमुख जगदीश चंद्रा ने आभार के चंद शब्द कहे। सेंट्रल हॉल क्योंकि राजनीति बाजों का ठिकाना है, इसलिए लंच में सभी रंगों के नेताओं की मौजूदगी थी। राजनीति का इंद्रधनुषी रंग लिए हुए लंच था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नेताओं का रमा होना। न कहीं राजनीतिक खिंचाव है और न एक दूसरे से कन्नी काटने का भाव। फुर्सत, इन्वॉल्वमेंट और अपनापन। कांग्रेस भाजपा के नेता एक दूसरे से मिलते दिख रहे हैं तो दोनों पार्टियों के नेताओं का आपसी मेलजोल भी दिखाई दे रहा है। न सीनियर जूनियर का फर्क है और न पार्टियों का। एक ग्रुप राजस्थान के नेताओं का। धीरे धीरे मेहमान लंच टेबल पर बैठने लगे। कुछ संयोग की छाया में कांग्रेस के आला नेताओं का बैठना हुआ। उधर खुली और खिली धूप की टेबलों पर भाजपाई नेताओं की गपशप। कांग्रेस की राजनीति के मुख्य स्तंभ और सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल की टेबल पर कईयों का आना जाना रहा। अहमद पटेल, माखनलाल फोतेदार एक टेबल पर जमे तो घंटे भर बैठे। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और मीडिया सेल के प्रभारी महासचिव जनार्दन द्विवेदी कुछ समय एक टेबल पर जमे और काफी वक्त मेल मुलाकात की। केंद्र सरकार के मंत्रियों में सबके अपने अपने अंदाज थे। किसी का मेल मुलाकात पर ध्यान तो कोई पत्रकारों या साथी नेताओं से बतियाते हुए। सीपी जोशी कभी नेता विपक्ष से बात करते हुए तो कभी राजस्थान के नरेंद्र बुढ़ानिया, महादेव खंडेला, मोहन प्रकाश और रघु शर्मा के साथ। केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा, सुबोध कांत सहाय, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, हरीश रावत और महादेव खंडेला की गुफ्तगू तो अलग अलग छितराई हुई भी। केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार और सत्यव्रत चतुर्वेदी की कानाफूसी का यह सीन। केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा कभी अहमद पटेल के साथ तो कभी पत्रकारों से बतियाते हुए। लोजपा के रामविलास पासवान, आरजेडी के प्रेम गुप्ता और जयप्रकाश यादव के अपने ठिकाने बने। जदयू के केसी त्यागी का अलग। बाबूलाल मरांडी, रामविलास पासवान और सुबोध कांत सहाय एक टेबल पर गपियाने के साथ भोजन करते रहे। तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। नेता सहज भाव इधर उधर आ जा रहे हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, भाजपा के रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, निशिकांत की बातों के साथ सुषमा स्वराज की टिप्पणियां। देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश की राजनीति में उनके विरोधी पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय दोनों मौजूद हैं। झारखंड की राजनीति की दूसरी धुरी बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति है तो बिहार की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले जदयू सांसद शिवानंद तिवारी हैं तो उनकी पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी भी आए। उनके साथ भाजपा नेता विनोद नारायण झा और आर.के. सिन्हा भी। नए और पुराने का मेल भी दिखलाई दिया। अहमद पटेल के साथ फोतेदार, एक साथ माखनलाल फोतेदार और विद्याचरण शुक्ल। इस इंद्रधनुषी रंग में सिर्फ राजनेता नहीं है, यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की छोटी रंगोली भी। वजह प्रोग्राम से बना जुड़ाव। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भगवती प्रसाद, सीनियर एडवोकेट जगदीप धनखड़, जे सिन्हा, कुमार कार्तिकेय। सुदूर गंगटोक में सेंट्रल हॉल देखकर उसके मुरीद बने सिक्किम के राज्यपाल बीपी सिंह भी लंच के लिए पहल करके आए। पत्रकारों का अपनापन लाजवाब रहा। राजनीति के इस इंद्रधनुषी रंग को दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकारों से सचमुच एक रंग मिला। दिल्ली के प्रमुख मीडिया समूहों के वे पत्रकार लंच में शामिल थे जिनकी कलम हवा बनाने बिगाड़ने की ताकत लिए हुए। हिंदुस्तान टाइम्स के दोनों राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा और पंकज वोरा मौजूद थे तो टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ दिवाकर भी आए। इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने खूब मेल मुलाकात की। महाराष्ट्र के साकाल समूह के सलाहकार संपादक विजय नायक भी आए। वहीं वरिष्ठतम पत्रकार वीरेंद्र कपूर, संजीव श्रीवास्तव, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, हरिहर स्वरूप, प्रभु चावला,
त्रिदीप रमन, हरीश गुप्ता, संतोष भारतीय इनपुट लेते देते दिखलाई दिए। आनंद बाजार पत्रिका के ब्यूरो चीफ जयंत घोषाल की लंच टेबल पर नेताओं के साथ गुफ्तगू थी।